सर, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। बिहार में नौकरियों के लिए स्वर्ण युग चल रहा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सिविल सेवा के अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए भी बिहार में स्वर्ण युग चल रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी 72वीं को लेकर अधियाचना बीपीएससी पहुंचना शुरू हो गया है और एक और सेवा के बारे में जानकारी मिली है जिसमें अच्छी खासी सीटों की संख्या है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वर्ण युग, झारखंड का कल नोटिफिकेशन आया, 14वीं सिविल सेवा जो है उसका नोटिफिकेशन आया। आपने देखा कि कैसे वहां सीटों की संख्या लगातार कम होते जा रही है। जो 11वीं से 13वीं सिविल सेवा हुआ था उससे 70% कम सीटें हैं 14वीं सिविल सेवा में। 103 मात्र सीटों की संख्या है और बिहार में आप देख लें 70वीं से लगातार बड़ी संख्या में सीटें आ रही हैं और ये स्वर्ण युग है, क्योंकि झारखंड भी बिहार से कोई बहुत ज़्यादा छोटा स्टेट नहीं है। छोटा है, जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो बिहार का कम से कम आधा भी चाहे तो दे ही सकते हैं। लेकिन बिहार में जितनी बड़ी संख्या में आ रहा है वो एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है और जो अभी के जनरेशन के छात्र हैं, जो 21 से लेकर 35, 36, 37 साल तक हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। हो सकता है 2-3 साल बाद फिर वही झारखंड वाला हिसाब किताब हो जाए, 230, 135, और फिर न जाने कब इतना बड़ा मौका मिले। तो इसलिए आप तैयार रहें, जी तोड़ मेहनत करें और कोशिश करें कि इस नौकरियों के समय में आप अधिकारी बने। हमने आपको लगातार 1 जनवरी से 72वीं को लेकर जानकारी देना शुरू कर दिया है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 613 पदों के लिए हमने पहले आपको जानकारी दे दिया है, जिसमें 365 आरओ एवं समकक्ष है, 70 बीपीआरओ है, 76 सीटीओ है, 10 जो है वो कोऑपरेटिव विभाग में सहकारी सहयोग समिति और 2 जो है वो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहकारिता विभाग में ही है। 65 आपको है 65 आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि बीडीओ बनते हैं, और 20 सीडीपीओ। चूंकि कंबाइंड ये सिविल सेवा होता है अब बिहार में, तो सीडीपीओ का जो परीक्षा है वो भी सिविल सेवा के साथ ही लिया जाता है, तो 20 सीडीपीओ का सीट है। यानी कि अब तक हमने आपको 613 पदों के बारे में जो हमें सूचना मिली थी सोर्सेज के माध्यम से उसके लिए दिया था। आज जो सूचना मिली है कि 67 एलईओ यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का जो है वो 67 सीट ऐड हुआ है। जो विभाग है उनके द्वारा 67 एलईओ की भर्ती के लिए अधियाचना भेजी गई है। और आपको हम बताएं कि 1 जनवरी से तो हम आपको सूचना दे रहे हैं कि 72वीं को लेकर जो है वो ये सीटें हैं और बीपीएससी में भी ये अधियाचना आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये मेन पोस्ट है, 2-4 पोस्ट जो है वो हो सकता है कि कम संख्या का हो, मिस कर गया हो। इसके साथ साथ एसडीएम डीएसपी जरूर रहेगा इस बार। और आपको बताएं हम कि ये एसडीएम डीएसपी शिक्षा सेवा इन सब के बारे में जो कहा जा रहा है कि देखिए ये सब थोड़ा लास्ट में आता है, यानी कि मार्च अप्रैल तक इसका अधियाचना आएगा। इस बार भी प्रशासनिक सेवा के लिए रहेगा, इस बार भी रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में देखा जाए तो बहुत सारा डायमेंशन उनका बढ़ा है। अब देखिए 3 जो है बिहार में नए विभाग की स्थापना की गई है। उस विभाग के भी उसका भी हो सकता है कि अब सीटों का भी जो है वो उसमें ये कर दिया गया है, आवंटित कर दिया है कि कितना सीट रहेगा इस विभाग में, ऊपर से नीचे तक के अफसरों का, कर्मचारियों का।
और उसमें इतना तो जरूर रहेगा कि प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी इन विभागों को देखेंगे। एक लेवल के ऊपर तो है, सब तो प्रशासनिक सेवा ही, चाहे बिहार हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, वही लोग देखते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो। स्पेशलिस्ट अगर उस विभाग के भी कुछ अफसर होते हैं, अगर वो बीपीएससी के ग्रेड पे के हिसाब से होंगे, उनका भी बहाली होगा, लेकिन वो अधिकारी भी एक हद तक ही प्रमोट करके पहुंचते हैं। उसके ऊपर बीएएस या आईएएस यही संभालते हैं, हर एक विभाग में आप देख लें, और संख्या बड़ी होती है। खासकर बीएएस का कैडर जो होता है उसमें बड़ा होता है। तो ऐसे में 3 नए विभाग हैं, तो प्रशासनिक सेवा का तो सीट होंगे ही होंगे, और ये लगातार इंडिकेशन मिलते जा रहा है कि रहेगा सीट। पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा का सीट 72वीं में भी अच्छा खासा होने वाला है, ये लगातार कहा जा रहा है। हालांकि बताएं आपको हम कि 71वीं 70वीं में 200, 71वीं में 100, शायद से 100 एसडीएम का ऑलरेडी बहाली का प्रक्रिया चल रहा। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि जब लंबी लंबी बहाली होती है तो रिटायरमेंट भी लंबा लंबा होता है। हर एक साल कितने दर्जन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रिटायर्ड भी होते हैं, और आईएएस और बीएएस ऐसा पद है जो कि हर एक जगह है। ये शतरंज के मंत्री की तरह हैं, जो कि हर एक विभाग में इनकी उपयोगिता होती है, और यही वजह है कि इनकी संख्या अच्छी खासी बहाली में भी रहती है और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, और साथ ही साथ नाराजगी हो, कोई भी आपत्ति हो, प्रॉपर चैनल का उपयोग करें। किसी भी आपत्ति को लेकर, शिकायत को लेकर कार्रवाई किसी भी छात्र पे नहीं होती है। एक सीमा जो सबको पता है, उसको नहीं लांघना होता है। जो उसे लांघेगा दंड मिल जाता है, और बड़ा ही खतरनाक ये दंड होता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा असंतुष्ट हैं, न्यायालय की शरण में जाएं, वहां पर साक्ष्य अपने रखें, तर्क अपने रखें, लेकिन सीमा का उल्लंघन न करें, मर्यादा न तोड़ें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और स्वर्ण काल है, इसका फायदा उठाएं। आपका जनरेशन भाग्यशाली है कि बिहार जो एक समय पर सरकारी नौकरी को लेकर ड्राई स्टेट, सूखा कहा जाता था, यहाँ पर नौकरी ही नहीं है बिहार में, लेकिन 2-3 साल से देखें बिहार पूरे देश में परचम गाड़े हुए है। जितना बहाली बिहार में आ रहा है एक एक विभाग में, उतना तो देश लेवल पर नहीं आता है। आपने देश में कोई बहाली 1,71,000 सीटों के लिए सुना? TRE 1 आया। 1,22,000 के लिए आपने सुना? TRE 2 आया। 87,000 के लिए आपने कभी सुना है? TRE 3 आया। 25,000 कर्मचारियों की बहाली के लिए आपने सुना है? द्वितीय इंटर लेवल है। 21 पुलिस की बहाली, 21 हज़ार। तो सुनहरा मौका है। जितना आपकी क्षमता है, कितना आप मेहनत कर सकते हैं, उसका आप सदुपयोग जरूर करें, एकदम से सदुपयोग करें। अगर आप में क्षमता है, आपको लगता है, आपका सपना है, आप में उतना डेडिकेशन है, सिविल सेवा की तैयारी करें, आकलन करें। उससे भी ज़्यादा है संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करें, क्योंकि ये मौका भी सभी को एक बार ही मिलता है। इसी में कोई आईएएस बनता है, कोई कर्मचारी बनता है, कोई अधिकारी बनता है, तो कोई कर्मचारी ही रह जाता है, क्लर्क रह जाता है। आकलन करें और जितोड़ मेहनत करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। शॉर्टकट का कोई गुजारा नहीं है। मेहनत आपको एक बार करना ही पड़ेगा, चमके। 1-1.5 साल जब तक आप पूरा दिन रात एक करके पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, जो उसके लिए
मापदंड बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए मुश्किल होता है चयन। जो एक बार फॉलो कर देता है, कम से कम सिविल सेवा में इंटरव्यू तक तो आराम से पहुंचता है। नौकरी होना आपका कुछ भाग्य भी उस पर निर्भर करता है। मेहनत करें, आत्मचिंतन करें, अपनी क्षमता को देखें, ईमानदारी से उसका आकलन करें, सुधारा जा सकता है, मेहनत करें, सुधारें, और जो भी आपका सपना है उसे पूरा जरूर करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।